थोड़ा सा आरंभ किए, लेकिन आज 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय से बातों को देखेंगे। पहला पद में परमेश्वर एलिया को कहता है, जाके आहब से मिलो, अपने को दिखा दो। मैं ये देख रही हूं, परमेश्वर देश में काम करने के लिए, इजरायलियों के बीच में काम करने के लिए वो राजा से स्टार्ट करता है। 17 अध्याय में भी देखते हैं, पहले परमेश्वर आहब से जाके बोल के करने के लिए लिखा है। पहला 17 अध्याय का पहला पद में भी देखते हैं वो राजा के पास जाके बोल रहा है, प्रजा से नहीं। देश में काम करने के लिए परमेश्वर वहां राजा को सूचना दे रहा है। यहां पर भी वही बात है, जाकर अपने आप को आहब को दिखा और मैं भूमि पर मैं वर्षा दूंगा। तो परमेश्वर जो बात पहले भेजा उसको परिवर्तित करने के लिए भी फिर राजा को दिखाने के लिए चाहता है, क्योंकि पाप राजा से स्टार्ट हुआ। क्योंकि बाल के देवता का सारा चीज करने का काम राजा से आरंभ हुआ, तो परमेश्वर अभी फिर राजा से जाके मिलने के लिए कह रहा है। न केवल मिलने की बात, अगर सही देखा जाए, परमेश्वर पूरी परिस्थिति को पलटने के विचार कर रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ काम और करना है। जिस वजह से वहां अकाल आया, उस अकाल को दूर करना हो, पहले लोगों का मन, लोगों का जीवन परिवर्तित होना, उस जो पाप उनके जीवन में है उसको परमेश्वर डील करना चाहता है। परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में भी आशीष देने के लिए चाहता है, लेकिन अगर परमेश्वर विशेष आशीष देने के लिए चाहता हो, एक चीज याद रखिए, परमेश्वर पहले हमारे जीवन में काम करेगा, उसके बाद आशीष। अकाल दूर होना है, जीवन में गति दूर होनी है, तो पहले परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातों को वो ठीक करना चाहता है। उसको हम इस अध्याय में देखते हैं। जरूर मैं थोड़ा सा ओबदिया के बारे में कल बताई। ओबदिया वहां परमेश्वर का भाई खाने वाला व्यक्ति, 100 नबियों को रख के देख रेख किया था, लेकिन वहां अभी ये जरूर तो उसके बोली से मैं कुछ समझ रही हूं, एलिया कितना पावरफुल सामर्थ्य था, भविष्यद्वक्ता था, सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता। क्यों मालूम है? वहां ये जाके बोल रहे, जाके बोलो राजा से, मैं एलिया आया है। ये एलिया को ढूंढने के लिए कहा है, क्योंकि जब विपत्ति आई तो राजा एलिया को ढूंढ रहा था, लेकिन एलिया पकड़ा नहीं गया और ओबदिया डर भी रहा है। लेकिन एक चीज और एक और अनुभव एलिया के बारे में उसका कथन में है। देखिए 18 अध्याय का 11-12 में देखिए, फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आहब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वो मुझे मार डालेगा, परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। इसका मतलब कभी ये अनुभव उसके जीवन में रहा तभी बोला होगा। पकड़ने के लिए आदमी भेजा, लेकिन परमेश्वर क्या कर लिया? एलिया को उठा लिया। हम लोग सोचते हैं एलिया जीवन में अंत के टाइम में ही केवल परमेश्वर उसको बिना मृत्यु दे के उठा लिया। मैं तो सोच रही इसको पहले ही वो उस प्रकार का अनुभव दे रखा। हालेलुया। मुझे अच्छा लगा। जीवन में पता नहीं कितने बार परमेश्वर उसको उठा के लेके एक जगह से दूसरे जगह रख दिया। हम ऐसे ऐसे अनुभव को आप लोग सुन रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देखी भी हूँ। शुरू में देख रही थी, एक जन
अरे ये सीढ़ी में बैठ के प्रार्थना कर रही थी, कहाँ गई, देख रही नीचे है। 2 मिनट के अंदर पता नहीं कैसे गई नहीं, वो यहां से परमेश्वर उठा के नीचे रख दिया। सीढ़ी पर बैठ के एक बहन प्रार्थना कर रही थी, वो खुद बोली मैं ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रही थी, कैसा नीचे आई, उसको खुद पता नहीं। मैं इसलिए जानती हूं ये अनुभव सच है, वास्तविक है, हो सकता है। तो यहां एलिया के जीवन में ये अनुभव रह भी गया, और इस प्रकार का अनुभव मैं एक चीज रोहतास पहाड़ में सुनी। दो भाई लोग सेवकाई में थे, एक गांव में प्रचार के लिए निकले। तो वहां निकले तो वहां ये लोग एक सुबह ही रास्ता पकड़ लिया, निकल के जा रहे थे। तो वहां क्या हुआ, वहां 2 चिड़िया जो है पेड़ पर बैठ के कवड़िया नहीं जाना। ये लोग सोचा कि झूठ मूठ का हम लोग की सोच ऐसा है, चुपचाप से चलेंगे। कुछ दूर के बाद वो चिड़िया उड़ के और आगे जाके फिर वही बोला था, वहां नहीं जाना। ये लोग जाते तो रहे, लेकिन कुछ देर के बाद वे लोग उस गांव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उल्टा दिशा में पहुंच गए। पता नहीं चला कैसा हुआ, तब बाद में पता चला जिस गांव में वे जा रहे थे उस गांव में कुछ कांड हुआ, परमेश्वर उनको वहां से उठा के दूसरा दिशा में रख दिया। हालेलुया। इसलिए मुझे ये पता है परमेश्वर किसी को भी उठा के कहीं भी रख भी सकता है। हालेलुया। यहाँ एलिया को वो अनुभव रहा। आप लोग सुन रहे हैं ना, आप अपने जीवन में भी मांगिए। कई बार परमेश्वर ऐसा भी चमत्कार करता है, शत्रु से बचाने के लिए वो काम परमेश्वर कर सकता। यहाँ मैं सोचती हूँ राजा बहुत ढूंढा होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है वो जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो, और जब उन लोगों ने कहा वो यहाँ नहीं है, तब उसने राज्य या जाति को उसकी शपथ खिलाई, एलिया नहीं मिला। तब उसको एकदम तुरंत क्या कर रहे हैं, उनका सिर काटने का काम करते रहा। एलिया को ढूंढ रहा है, एलिया का चर्चा चली है, लेकिन उसी में 3 साल परमेश्वर उसको क्या करके रखा है, बचा के रख दिया। अब परमेश्वर का टाइम आया तो परमेश्वर बोला कि जाओ अभी जाके दिखाओ। तो मैं इसी से समझ रही हूं क्या है, परमेश्वर कभी कभी किसी समय में हमको छिपा के रखेगा, फिर कभी कभी किसी समय में हम लोग को क्या करेगा, बाहर निकालेगा और वहां छोड़ेगा नहीं। दुश्मन का हाथ में इनको छोड़ा नहीं। लेकिन हमें ये मालूम होनी चाहिए परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता है, क्योंकि इस अध्याय में ये सारा काम ये कैसा किया है। 36 पद में वहां प्रार्थना करता है। देखिए, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझी से वचन पाकर किए हैं। जब हम परमेश्वर से वचन पाकर काम करेंगे तो परमेश्वर वहां अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मैं असली में बैठ के इसकी प्रार्थना में कितने शब्द है गिनी हूं। हिंदी में 61 शब्द है। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया, शॉर्ट प्रेयर किया। 10 बार एक ही बात को रट लगा के बोला नहीं, लेकिन वो एक ही चीज बोला, प्रभु यहोवा, तेरा वचन, तुझे से वचन पाकर मैं ये काम किया हूं। तो सेवकाई हो ऐसी करनी है। तो परमेश्वर उसको कहने के चलते राजा के पास जाके खड़ा है। राजा के पास जाके खड़ा होने से देखिए, ये तो जरूर बोला कि मैं जरूर जाके राजा से मिलूंगा, अपने को दिखाऊंगा। तो राजा से मिलते ही राजा उसको कैसा बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, हे इजराइल के सताने वाला, क्या तू ही है? तो राजा उसको कैसा देख रहा है,
सताने वाले के रूप में उसको देखता है। कोई भी विरोधी जो है आपको अच्छा नहीं देख सकेगा। मुझे और आपको सताने वाले के रूप में देखने से भी उस जगह में खड़ा होने का हिम्मत परमेश्वर देगा। परमेश्वर यहां दिया तो बोला कि सारे ये जो नबी लोग हैं, बाल के सारे नबी 450 लोग और अशेरा के नबी लोग 400 लोग, सबको इकट्ठा करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर इसको ये सब डायरेक्शन दिया, सबको बुला दो, ऐसा ऐसा काम करो। तो हम लोग सेवकाई में परमेश्वर से डायरेक्शन मांगना है, निर्देश मांगना है, तरीका मांगना है। अच्छा, कैसा सेवा करें, कहां, ये तो बोल रहा है कि करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो। करमेल, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले, सबको वहां इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके आप लोग को मालूम है वह कैसा काम किया है। और 2 वेदी बनाए हैं ये लोग। 2 बछड़े को ले लें, एक आप लोग ले लीजिए, एक हम ले लेंगे और हम दोनों अपना अपना देवता को पुकारेंगे। अच्छा, अभी चुनौती किसका है? परमेश्वर के नाम का चुनौती दे रहा है। ये नहीं बोल रहा कि मैं सही हूं। अभी परमेश्वर उत्तर दे, उसी से साबित होगा। अच्छा, लेकिन वहां क्या, वहां 24 पद में समाधान कैसा, देवी कौन सही परमेश्वर करके करने के लिए एक जबरदस्त चुनौती दे रहा है। इसका मतलब हम अपने जीवन में इतना निश्चयता के साथ खड़ा होने के लिए शायद जरूरत पड़ेगा। हमारे जीवन में भी आ सकता है, हमारे जीवन में आ सकता है। यहां देखिए 24 पद मिले, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात, क्योंकि आग गिरना है। तो भैया वेदी में आग रहना, आना, उतरना सेवकाई में एक चुनौती की बात है। हमारे जीवन में भी, हमारी सेवकाई में भी वेदी पर आग उतरते हुए लोग देखने की आवश्यकता अभी भी पड़ रही है, अभी भी है। ये मत सोचिए उन दिनों में वो किया था, शायद हमारी सेवकाई में भी अभी इसकी जरूरत है। और आग जो है समाधान को लाता है। मैं कई जगह में आप लोगों को कई प्रार्थना के टाइम में वेदी पर आग करके मैं कुछ लेके आप लोग को संदेश दी थी। शनिवार के सुलेमान मंदिर को अर्पण करते समय और पहले ये सब करने के टाइम में, तब मिलाप वाला तंबू सब खड़ा करने के टाइम में ये सब चीज को लेकर मैं आप लोग से कही, ये और एक जगह है जहां परमेश्वर आग उतार के अपने को प्रकट किया। अच्छा, तो ये लोग कैसा कर रहा, अन्य जाति के तरीका देखने के लिए मिल रहा है यहाँ। लेकिन इसी में चुनाव जो है, एलिया बोल रहा तुम लोग पहले चुन लो। भैया मैं ना चुनूंगा, मैं चुन लूं ना तो लगेगा कि मैं उसी में कुछ अपना रखा था, मेरा कुछ होगा। तो दूसरों को पूरा स्वतंत्रता दे रहा है। तुम लोग ऐसा करो, हम लोग मैं फिर अपना दिखाऊंगा। मुझे ये अच्छा लगा, पूरा दूसरा आदमी के लिए जगह दे रहा है। जगह दूसरे आदमी के लिए पहला प्राथमिकता जो है उनको दे रहा है। देखकर वो लोग क्या कर रहे हैं देखिए ना। वहां मुझे ये बहुत ही विचित्र लगता है। 27-28 दोपहर को एलिया ने नहीं पहले ही है 26 से
तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया। भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द, न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपने बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। भैया देखिए किस पर चढ़ के कूद रहे हैं? वेदी पर चढ़ के कूद रहे हैं। कभी कभी हम लोग अन्य जाति की बातों को देखेंगे, हम लोग को हंसी आती है, बहुत ही मूर्खता का बात दिखाई देती है। यहाँ देखिए वेदी पर उछलने कूदने के लिए लगे, और वो तो ये भी मजाक कर रहा है। दोपहर के एलिया ने कहकर उनका टट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो। वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। अच्छा से टट्ठा उड़ा रहा है, बोल रहा है। और वे लोग, उसी में एक शब्द लिखा है 28 में लिखा है, बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार चूरियां बर्चियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहू लोहान हो गया। मालूम नहीं चल रहा है। रीति के अनुसार, रीति के अनुसार मैंने क्या है, ये उन लोग के रीति है, तरीका ही है। वो लोग जब कभी बलि चढ़ाएंगे अपने को भी घायल करके क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं अपने देवता से। तो देवता से वो मांगने की जरूरत नहीं है। जब इनके हम लोग औरों को देखते समय पहले उनका जितनी मूर्खता की बात है उसको भी पहले समझना जरूरी है। देखिए अपनी रीति के अनुसार। और एक चीज दिखता है डुप्लीकेट, वे दोपहर भर क्या परन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और कान लगाया। नबूवत किए, क्या नबूवत किए भाई? शब्द सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा। नबूवत मैंने क्या? भविष्यवाणी कर रहा। तो इसी से समझ लीजिए शैतान भी भविष्यवाणी करने के लिए रखेगा। सावधान रहे। हालेलुया। बाकी सब तो छोड़िए, यहां नबूवत कर किए, मैं तो बगल में लिखे रखी कि क्या नबूवत किए हैं। मैं पहले ही लिखे, आज नहीं लिखे, पहले ही लिखे रखी क्या नबूवत किए हैं। नबूवत का अर्थ क्या है? वहां उस नबूवत में क्या बात प्रकट हुई? कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन किए क्या चीज? क्या भविष्यवाणी किया ये लोग? नबूवत क्या किए थे भाई? मेरे को ये बहुत ही विचित्र लगता है। तो इसका मतलब शैतान भी अगर करेगा उसका क्या मायने रहता है मालूम नहीं, मालूम नहीं। तो हम लोग समझ लेंगे अन्य जाति के बीच में भी भविष्यवाणी प्रकट हो सकती, लेकिन वो जीवन में हकीकत मेरे ख्याल से नहीं है। उसमें से कुछ सच्चाई नहीं है क्या चीज? कुछ है नहीं है। क्या लिखा है? कुछ है नहीं है। लेकिन क्या तो बोल रहा है, पता नहीं उसका अर्थ वहां क्या कैसा लिया है लोग, पता ही नहीं है। अपने को चीर रहा, फाड़ रहा है, एकदम बोल रहा है। तो इसका मतलब आत्मिकता वो नहीं है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं अपने को बहुत तकलीफ दे के बलि चढ़ा के भविष्यवाणी करने से आत्मिक है। मैं सोच रही हूं वो भी शैतान डुप्लीकेट में लाके बैठा सकता। सतर्क होना बहुत जरूरी है। तो आत्मिकता वो नहीं है। हालेलुया। जीवन में हम सतर्क होकर रहेंगे। शैतान के युक्तियों को जानना भी जरूरी है। शैतान भी नबूवत कर सकता है, लेकिन क्या कहा है मालूम नहीं।
कहा क्या चीज का मालूम नहीं। तो इसलिए जीवन में सतर्क होकर जिए। लेकिन कल फिर इसके बारे में और आगे जो एलिया वेदी पर किया है उसको कल देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।